नमस्कार, मैं अंके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विषय की तरफ ले चलना चाहते हैं। हम आपको एक ऐसे विषय पर अपना विचार आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी धारणा आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिसका संबंध हमारे प्राचीन बौद्धिक ज्ञान कोश से है। अब बहुत बार इस पर विचार विमर्श किया गया है कि बौद्धिक ज्ञान कोश के संदर्भ में सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन है। इसी संदर्भ में हम आपके सामने अपने विचार रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम बौद्धिक ज्ञान कोश में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो हमारा शीर्षक भी यही है, प्राचीनतम ज्ञान कोश के, प्राचीनतम बौद्धिक ज्ञान कोश के प्राचीनतम स्रोत क्या ऋग्वेद हैं। तो हमने जो अब तक पढ़ा है और हमने जो उसका निचोड़ या निष्कर्ष निकाला है, मुझे तो आभास ऐसा लगता ही है कि प्राचीनतम बौद्धिक ज्ञान कोश के सबसे प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद है या हमारे वेद है। अब वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो हम प्रथमतः हम ऋग्वेद को ही स्थान दे सकते हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ऋग्वेद, हमारा मूल ऋग्वेद प्राचीनतम ज्ञान कोश का सबसे प्राचीन स्रोत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने पढ़ा है और हमने इसके बारे में जो जानकारी जुटाई है, उस आधार पर हम कह रहे हैं। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए तो न जाने कितने इतिहासकार, कितने साहित्यकार और हमारे कितने विद्वान अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ सबको गिनाने की हमको आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस संदर्भ में कितने विचार रखे हैं। अनगिनत असंख्य विचार हैं इसको पुष्ट करने के लिए। लेकिन हम एक विद्वान, विदेशी विद्वान का नाम लेंगे जिन्होंने अक्षरशः यही बात कही है, और उनका नाम जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने तो स्पष्ट कहा है कि संसार के इतिहास में ये ऋग्वेद ऐसे अभाव की पूर्ति करते हैं जो कि संसार की किसी भाषा में, किसी भी साहित्य इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऋग्वेद हमें उस युग का ज्ञान कराते हैं जिसके संदर्भ में जानने के हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं है। तो हम एक मैक्स मुलर का अगर उदाहरण लें, उन्होंने ऋग्वेद के बारे में या वेद के बारे में जो कहा है वही पर्याप्त है इसको पुष्ट करने के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीनतम बौद्धिक ज्ञान कोश के सबसे प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद हैं। अब हम कहेंगे कि क्या उस समय साहित्य उपलब्ध नहीं थे, क्या ज्ञान कोश उपलब्ध नहीं थे। बहुत सारी संस्कृतियां हैं उस समय, ज्ञात संसार में बहुत सारी संस्कृतियां हैं और ऐसे लेखन भी हैं, लेकिन वो एक सामान्य साहित्य हो सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, वैसी जानकारी, बौद्धिक स्तर की जानकारी उनसे प्राप्त नहीं होती है। अब हम अपनी बात रखेंगे बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन क्या मूल जानकारी हैं जिनसे कहा जा सकता है कि बौद्धिक ज्ञान कोश। तो ये कि सबसे खास हमारा प्रयास रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें कि मानव जीवन समुन्नत हो, हम दीर्घजीवी हों, उत्तरोत्तर हम विकास करें, उत्तरोत्तर प्रगति करें और हम स्वस्थ और समुन्नत जीवन जी सकें। हमारा समाज स्वस्थ और खूब प्रोग्रेसिव, खूब प्रगतिशील हो। यही सारा पाठ हमारा ऋग्वेद हमें पढ़ाता है। ऋग्वेद हमें समुन्नत जीवन की तरफ ले चलता है, उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ ले जाता है, उत्तरोत्तर स्वस्थ जीवन जीने की कामना करता है। ऋग्वेद के श्लोक इससे भरे पड़े हैं कि हम 100 या 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहें। इसमें देवताओं से बार बार स्तुति की गई है दीर्घ जीवन के लिए, सतत श्रम के लिए, यानी यह श्रम प्रधान आख्यान व्याख्यान है। एक तरफ से इसमें श्रम की प्रधानता है और श्रम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें अगर हम इसको गहन अवलोकन करें, संस्कृत में है या कैसे लिखा गया है, किस तरह से, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसका जो हिंदी रूपांतरण उपलब्ध है उसका अवलोकन किया जाता है। हमने स्वयं इसका हिंदी रूपांतरण ही पढ़ा है। थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा है उस संदर्भ में हमने जो अपनी धारणा बनाई है, वह धारणा यही कहती है कि ऋग्वेद के जो श्लोक हैं, ऋग्वेद में जो इसकी ऋचाएँ जो कहा गया है, वो मूलतः यही कि हमें सतत श्रम करना चाहिए और श्रम से हमें अपने नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जो हमें उदासीनता की तरफ ले जाए। इसमें लक्ष्य हमें निरंतर हर्षोल्लास की तरफ ले जाने वाला है। हम ऐसा जीवन जिएं कि हर्षोल्लास भरा हमारा जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, और हम हर्षोल्लास और आनंद के साथ जीवन जीते हुए 100 या 100 से भी अधिक वर्ष तक का जीवन सफर तय करें। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। यानी जीवन जीने की एक तरफ से ये बहुत अच्छी कला हमको सिखाता है और जीवन को ही यह यज्ञ मानता है, और जीवन रूपी यज्ञ में हम अपने श्रम से अपने को तपा दें, कुछ ऐसी बात करता है ये। तो
ये बहुत अच्छा हमें लगता है इसके हिंदी रूपांतरण के श्लोक के हिंदी रूपांतरण को पढ़ने में। तो मुझे भी स्वयं हमें भी प्रतीत होता है कि प्राचीनतम ज्ञान कोश के प्राचीनतम बौद्धिक ज्ञान कोश का सबसे प्राचीनतम स्रोत अगर कोई है तो वो सिर्फ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अगर रहता हम लोगों के सामने उपलब्ध रहता है। अब हम खोजें, रिसर्च करें, ये तो आगे का विषय है, लेकिन वर्तमान में जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समूचे संसार में बौद्धिक ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है और कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगेगी और आप इसे सुनेंगे और इसे पसंद भी करेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारा यह वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।